आज कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। तो मैं पहले फोटो दिखा दे रहा हूं आपको। ये फोटो देख लीजिए आप, और साथ ही साथ जो लिखा है ना आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिजिटल वर्ल्ड, जी हाँ, डिजिटल वर्ल्ड। इसका हिंदी शब्द क्या होगा? एनीवे, जो भी है, आप सभी जानते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हमेशा अपने भाषण में ये कहते हैं कि देश डिजिटल हो रहा है, इंडिया डिजिटल हो रहा है। सुना होगा आप लोग ने न्यूज़ में। और वाकई में कुछ मैं समझता हूं कि 5 साल के गैप में 2015 से अभी तक आप गिन सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड इस डिजिटल वर्ल्ड ने पिकअप किया हुआ है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, शहर से लेके गांव तक, राष्ट्र से लेकर अंतरराष्ट्र तक, अगर और बात करूं, सभी वर्ग के लोग इस डिजिटल वर्ल्ड से अछूते नहीं हैं और वाकिफ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, डिजिटल वर्ल्ड की बात आप क्यों कर रहे हैं? इंटरनेट, ये जो उन्नति की है डिजिटल ने, इसकी बात आप क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, ये डिजिटल का ही हिस्सा है। अभी जिस फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट, वाईफाई, लैपटॉप, कैमरा, ऑफ कोर्स फोन का है, इन सभी का इस्तेमाल इसी शब्द से जुड़ा हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड। सब ठीक है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जो मैं बात अभी रखूंगा, और अभी मैंने जो प्रश्न, आपने भी शायद कर लिया होगा, पूछो जो भी पूछना, मैं ये बात आप क्यों रख रहे हैं? हम तो आत्मिक लोग हैं। ऑफ कोर्स मैंने कब कहा कि हम शारीरिक लोग हैं? हम लोग आत्मिक लोग हैं। लेकिन आत्मिक लोगों में भी इस बात पर, डिजिटल वर्ल्ड की बात पर, अगर अभी आपको जागरूक, अवेयरनेस, और आपको इसके प्रति मैं मेरी तरफ से बात ना रखूं, तो मैं समझता हूं कि अन्याय हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, हर एक का अपना एक सीमा है, लिमिट है। सब उपदेशक में सुलेमान ने, लेखक जो है, उसने कह दिया कि हर चीज लाभ की नहीं है, या पृथ्वी पे जो भी है व्यर्थ है। पौलुस कहता है हर चीज अच्छी है लेकिन सबसे लाभ नहीं होता। बट उसने ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल जगत से कट जाओ। अब जो डेवलप हो रहा है और जो साधन आ रहे हैं, या जो जरिया बन रहा है, माध्यम, मीडिएटर बन रहा है, वो कुछ भी हो, लोगों से जुड़ सके, लोग हमसे जुड़ सकें, ये बातें मैं समझता हूं कि होनी चाहिए। तो लिखा है, आज मसीह जगत कहां है? क्वेश्चन मार्क। आज मसीह जगत कहां है? तो ये मेरे विषय मेरे मन में क्यों आया, ये विषय आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूं? मैं जब लोगों से बातें करता हूं ना, कुछ लोगों से जब मैं बातें करता हूं, उसका क्या इधर घुमा दो प्लीज, एसी का। मैं जब लोगों से बातें करता हूं तो मैं उनको पूछता हूं कि आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? तो अक्सर तो कहते हैं यस, लेकिन कुछ जो गांव या है ना पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, फिर वो कहते नहीं आता है। फिर टेलीग्राम, फिर उसके बाद में फेसबुक, फिर उसके बाद में यूट्यूब, ऐसे करके। और सबसे इंपॉर्टेंट है जूम। बहुत दिक्कत हो जाती है जूम पर। तो मैं समझता हूं कि कई लोगों ने अभी तक जो है वो खुद को तैयार नहीं किया, क्योंकि चर्चेस आज की तारीख में भी भारत सरकार ने पूरी तरह से इजाजत आज भी नहीं दिया है। कई चर्चेस की बिल्डिंग अभी भी नहीं खुली है। जहां पे मुंबई में मैं रहता हूं, जहां पे मैं चलाता था, वो चर्च अभी भी बंद है। मतलब परमिशन नहीं है वहां पे, क्योंकि हम लीज पे लिए हुए, रेंट पे लिए हुए, जो भी आप बोलना चाहें, अलाउड नहीं है। और मैं समझता हूं कि होना तो चाहिए, लेकिन जब होगा तब होगा। लेकिन जैसे 2 साल अभी ऑलमोस्ट होने आ जाएंगे, जो जा चुके हैं या बीत रहे हैं अभी, तो कैसे कनेक्ट थे हम? डिजिटल वर्ल्ड,
जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और न जाने क्या क्या तरीका। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल कर लो, बात कर लो, कॉल कर लो, बात कर लो। गॉट द पॉइंट? नाउ देखिए, आपका जो अकाउंट है ना, मैं आज किसी से बात कर रहा था, आपका जो अकाउंट है ना, आपका जो बैंक बैलेंस अकाउंट जो भी होता है ना, वो तक आपके फोन में आ गया है। उसको क्या कहते हैं? नेट बैंकिंग। सही। एक मुझे याद है, आज से कुछ 5 साल पहले या जो भी है उससे भी ज़्यादा, मेरा जिस बैंक में अकाउंट था, पंजाब नेशनल बैंक, मुझे जब जाना होता था चेक करने के लिए कि भाई मेरा बैलेंस कितना है, तो घर से निकलो, 2 व्हीलर लो, बैंक पहुंचो, लाइन लगाओ, ऑपरेटर को बोलो, फिर वो बैंक बुक अंदर मशीन में डालेगा, फिर वो प्रिंट करेगी, तब जाके पता चलता था कि इतना है। लेकिन अभी ऐसे पता चल जाता है चुटकी में। गॉट द पॉइंट? कैसे? डिजिटल वर्ल्ड। तो मेरा कहना यहाँ है मसीहों से कि आप लोग सीखो। अभी जितने भी हमारे मसीह मंथन लोग अभी फेसबुक, यूट्यूब पे 710 के आसपास लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इसकी एडिट वीडियो करूँगा, डालूंगा, वो बात अलग है। बट मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। आप व्हाट्सएप चलाना सीख गए, अप्रिशिएट। आप फेसबुक चलाना सीख गए, अप्रिशिएट। आप यूट्यूब पर आ गए, अप्रिशिएट। लेकिन यूट्यूब का दिक्कत ये है आप लोगों का कि जब मैं कहता हूँ ना कि प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो कि मेरी टॉपिक क्या है, तो कई लोग तो ये पूछते कि सर ये प्लेलिस्ट कहाँ है? ये दिक्कत है। तो इसका मतलब है ये हुआ, हमारे कुछ लोगों ने भी फिर बना के भेजा कि भाई देखो ये होता है प्लेलिस्ट, ऐसे जाते हैं प्लेलिस्ट में, ये दबाना होता है, वो करना होता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम होशियार नहीं हुए आज के युग में, तो यहाँ से 5-10 साल के बाद में ये डिजिटल वर्ल्ड किस लेवल पे जाएगा, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो दुनिया के साथ चलना ही पड़ेगा। जो सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं उसके साथ चलना ही पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं था ना, आधार कार्ड नहीं था ना 15-20 साल पहले, नॉट 15-20, जो भी है, आधार कार्ड नहीं था ना। आधार कार्ड आ गया सबके पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में। आधार कार्ड मिलना ही मिलना है। और वो आधार कार्ड का लिंक अप बैंक से, हर चीज से, मतलब आप का पूरा डेटा आधार कार्ड में आ जाता है। एक बार नंबर दबा देने से, नाम दबा देने, जो भी है। तो इसको क्या कहते हैं? डिजिटल वर्ल्ड। और आप सीखे उसको। नहीं तो अगर आप लिंकअप नहीं करोगे आधार कार्ड, तो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। आप भागे और आप लाइन पे खड़े रहे और आपने अपना लिंकअप करा लिया, जो भी है, ठीक है ना। वैसे ही आपको मसीह के काम के लिए भी ना सीखना होगा, मेहनत करना होगा, बैठना होगा। तो एक वचन मेरे को प्रभु यीशु का याद आ गया, मैं उसको आपके बीच में रखना चाहता हूं। और आपको फिर पता चलेगा कि जीसस अगर आज होते, जैसे 2021 साल पहले, तभी कुछ भी नहीं था ना, ट्रांसपोर्ट नहीं था, टीवी नहीं था, दुनिया नहीं थी, इंटरनेट दुनिया थी, मैं इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, XYZ। लेकिन अगर आज यीशु होते, तो ये जो अभी मैं वचन रखने जा रहा हूं ना, ये बिल्कुल मैच करता। जानना चाहते हो कौन सा वचन है? रख रहा हूं, मत्ती 10:16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब हम सभी जानते हैं भेड़ भेड़ियों क्यों बोला है। अब उसकी आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले रख देता हूं फिर समझाता हूं। लिखा है, सो सांपों की नाई, प्लूरल वर्ड है, नॉट सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन। सांपों की नाई बुद्धिमान, कबूतरों की नाई भोले बनो। तो सांप, उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 1 याद होगा कि सांप चतुर प्राणी है, सांप दूरत है, सांप सरपेंट, सांप याद आ गया। शैतान नहीं बोलूंगा, सांप ही बोलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है ये। सांपों, कबूतरों, गॉट द पॉइंट? सांप नहीं, कबूतर नहीं, सांपों, कबूतरों। ये जो शब्द है ना बुद्धिमान, मैं आपको इसका ग्रीक वर्ड दे देता हूं, यूनानी भाषा। लिखा है फ्रॉन ई मोस, जिसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, वाइज, सेंसिबल, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, सेंसिबल, वाइज। प्रूडेंट क्या है? प्रूडेंट या सेंसिबल, वाइज, बुद्धिमान। वापस पीछे जा रहा हूं, बुद्धिमान। तो कब? अभी इस युग में,
आज के युग में आपको बनना होगा फ्रोनइमोस, यूनानी भाषा, बुद्धिमान, वाइज बनो, इंटेलिजेंट बनो, रख दे रहा हूं वापस से, है ना, सेंसेबल बनो, बातों को समझो। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में हो तुम दुनिया में, तो जिसके चलते आपको परखना होगा, एनालिसिस करना होगा, कौन कैसा है, कहाँ क्या है, कहाँ जा रही है, मुझे लोगों को बचाना है, चेला बनाना है, कलीसिया स्थापना करनी है, सुसमाचार सुनाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? आजकल सोसाइटी में अलाउड नहीं है, नीचे कैमरा लगा है, वॉचमैन बैठा है, पूछेगा कहाँ जा रहे हो, किसको मिलने जा रहे हो, अरे मैं सेल्समैन हूँ तो 50 प्रॉब्लम, अरे मैं तो टीवी बेचने वाला हूँ फिर 50, अगर आपने बोला मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं पर्चा बांटने जा रहा हूँ, अरे तुम तो धर्मांतर। समझ में आ गया कितनी दिक्कत है? शहर सड़कों पे घूम के प्रचार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, गांव में प्रचार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब घर पहुंचोगे ना तो आजकल सब कुछ आपके लिए बड़ा चैलेंज हो गया। तो ऐसे युग में प्रभु क्या कहता है? सांपों की नाई बुद्धिमान, कबूतरों की नाई भोले बनो। तो बुद्धिमान को मैंने ब्लैक से स्पॉट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरा प्रश्न यह है, क्या डिजिटल की दुनिया में लिखा है आज मसीह जगत कहाँ है? आप कितने मजबूत हो गए? क्या आप इस डिजिटल का मसीह के काम के लिए इस्तेमाल करना सीख गए? क्या जूम पर आना सीख गए? कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, ये सीखा आपने? क्योंकि अभी सब कुछ, क्योंकि चर्चेस बंद है अभी, जब होगा तब होगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए बात अलग है। लेकिन अभी अगर एक जगह पे बैठ के, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 1000 लोगों से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, साधन क्या है? डिजिटल। और अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक साथ 300, 400, 500 लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ एक जगह पे बैठ के। पहले क्या होता था कि हॉल बुक करो, कॉन्फ्रेंस करो, उसका खर्चा अलग, साउंड का खर्चा अलग, स्पीकर को बुलाओ, XYZ। लेकिन अभी एक झटके में आपको सारी सुविधा मिल रही है, सब कुछ, स्क्रीन आ गया, टीवी आ गई, मतलब क्वालिटी, वॉइस, एवरीथिंग आप देख लीजिए। मेरा प्रश्न है, क्या आपने सीखा? अगर नहीं सीखा है, सीखो। फेसबुक पे कैसे आते हैं वो सीखो, यूट्यूब पे कैसे आते हैं, यूट्यूब पे कैसे चैनल्स को लोगों के देखना, या मेरे देखना, या क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट में जाना, सीखो। खास करके जिनको आता है, अप्रिशिएट, काबिल तारीफ है, आपको नहीं बोल रहा, लेकिन जिनको नहीं आता है, मैं जब कॉल करता हूं पूछता हूं कि आप जूम पे, बोला वो क्या होता है, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाए, बोला वो क्या होता है, फेसबुक पे फॉलो करिए, बोला वो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें, देखिए एक भाषा होती है, हर चीज की एक भाषा होती है। वैसे है ना, डिजिटल की कोई भाषा है, उसको सीखो। लाइक करना क्या होता है, सब्सक्राइब करना क्या होता है, बेल आइकन, बेल दबाना क्या होता है, फॉलो करना क्या होता है, ये लैंग्वेज है डिजिटल वर्ड की। और भी बहुत कुछ है। तो मैं आपको वापस कहना चाहता हूं, और मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं, क्या सांपों की नाई बुद्धिमान बनने को यीशु ने कहा है? यस। तो बी स्मार्ट, बुद्धू नहीं बनना है। मैं लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ, लड़कों भी कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग महिलाएं, आंटी अंकल्स को भी कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ पति पत्नियां जो घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ, बी स्मार्ट, मजबूत बनो। बुद्धू टाइप मत बनो, भोले टाइप का ये कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ, बुद्धू मत बनो कम से कम। अरे पास्टर जी हमको तो नहीं आता, अरे हम तो अनपढ़ हैं, अरे हमने नहीं सीखा। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपने नहीं सीखा? 10 नंबर दबाना आ गया ना, पहले कहाँ सीखे थे? सीखा आपने। व्हाट्सअप चलाना नहीं आता था, सीखा आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, मेहनत करोगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर हिंदी में कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो रखो ना चाहत। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा SSD का पहला लेसन था, लर्न टू स्पीक, बात करना सीखो, तो ये बातें आपको मदद आएगी।